अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज का लेसन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के मुतालिक है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये प्रेजेंट के हवाले से चौथा टेंस है। पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि सबसे पहली बात तो हमें समझना ज़रूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता क्या है। ये इसमें देखें, बुनियादी तौर पे ये टेंस भी दो ज़मानों के मजमूए को, दो ज़मानों के मिलने को ज़ाहिर करता है। उसमें एक ज़माना क्या हो सकता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ लेकिन वो अभी रिसेंटली चल रहा है, या तो चल रहा है या अभी स्टॉप हुआ है, थोड़ा सा ना पहले तो चल रहा है लेकिन, या स्टॉप हुआ है रिसेंटली, या अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट और रिसेंट क्या मतलब है? प्रेजेंट में वो काम अभी भी चल रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस, अभी भी वो रिसेंटली चल रहा है। अब इसमें ज़ाहिर हम इंशाल्लाह बहुत सारी एग्जांपल्स कवर करेंगे, लेकिन इसमें होता क्या है, इसकी अहमियत कुछ यूँ है कि ये एक तो वक्फे को ज़ाहिर करता है, किसी भी काम के ड्यूरेशन को, कि कहाँ से लेके कितने बजे तक, कितने बजे से लेके कितने बजे तक, या कितने टाइम के दौरान। ठीक है, काम वक्फे को ज़ाहिर करता है। या फिर यह है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, कोई भी काम हो रहा हो, उसका ये बताता है कि ये काम किस ना हो रहा है, अभी भी उसकी जो जारी रहने की जो नेचर होती है उसका शो करता है। अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन यकीन जानिए कि मैंने अपनी लाइफ में देखा कि ऑलमोस्ट 90% लोग इसमें गलती करते हैं। तो आपने क्या काम करना है कि इसको अच्छे तरीके से समझ लें आज, ताकि आपको इस बारे में कभी भी गलतफहमी नहीं हो। वो क्या चीज़ है? फॉर और सिंस में क्या फ़र्क होता है? फॉर और सिंस कहाँ पे लगाया जाता है? हम इसका अचानक ही क्यों जिक्र करने लगे? उसकी वजह यह है कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हम इस दिन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। इसलिए आज आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या है और कहाँ से किस तरीके से हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि सिंस बुनियादी तौर पे कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सिंस देखें, फर्ज करें कोई काम है, ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसकी बहुत सारी बेशुमार आप एग्ज़ाम्पल दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमने एग्ज़ाम्पल नोट की है, फ़र्ज़ करें 10 बजे थे, अभी से 2 घंटे पहले 10 बजे थे, फिर उसके बाद 11 बजे, फिर उसके बाद 12 बजे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें अभी 12 बजे हैं, इस वक्त जब कि मैं आपसे बोल रहा हूँ इस वक्त 12 बजे हैं, तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँ, मैं 12 बजे से नहा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, रो रहा हूँ, धो रहा हूँ, जो भी आप कहना चाहें। 12 बजे से, इसका मतलब है आपने रेफरेंस पॉइंट ये बनाया कि आपने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, भले कोई भी हो, एक पॉइंट फिक्स किया और उसको बेस बना के आपने कोई भी बात अपनी की, कोई भी आपने कोई अपने एक्शन को बताया कि वो मैंने उस वक्त से शुरू किया था और अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मतलब? अभी आप बता रहे हैं कि 12 बजे से अभी मैं, यानी कि फ़र्ज़ करें आप जो है वो एक पॉइंट को रेफरेंस बना के, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं 12 बजे से काम कर रहा हूँ, राइट? अब फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अब सॉरी, इसको पहले हम बात कर लेते हैं इसके और एग्जांपल्स। मैं मंडे से इस शहर में रह रहा हूँ। मंडे एक रेफरेंस, एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। ये कोई इस तरह का पॉइंट नहीं है कि इसमें वक्फे की बात नहीं की गई, बल्कि एक ख़ास पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप, कि मैं मंडे से यहाँ पे रह रहा हूँ, या मैं जो है वो पिछले दिसंबर से इस घर में रह रहा हूँ, या हम ये है कि अभी 5:03 से ये काम कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, जो भी आप लफ्ज़ बोलें उसमें अगर एक ख़ास पॉइंट, चाहे वो 11 बजे का हो, चाहे वो 12 बजे का हो, चाहे वो 10 बजे का हो, एक ख़ास पॉइंट को रेफरेंस मान के उसको बेस बना के आप सेंटेंस बना रहे हैं, अपना कोई भी बात कर रहे हैं, तो उसमें सिंस का इस्तेमाल होगा। अब इसी आगे मैं आगे एग्जांपल्स दूंगा और आपको उस वक्त ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे एक टाइम के दरमियानी वक्फे की बात हो रही है। मतलब ये है कि फर्स्ट करें अभी 12 बजे और आपने एक काम स्टार्ट किया था 10 बजे, तो यानी कि फर्स्ट करें, सॉरी, अभी 11 बजे और आपने काम स्टार्ट किया था 10 बजे, तो अभी आपने बात करनी है, तो आप क्या कहेंगे, मैं 1 घंटे से, 1 घंटा क्या है, ये एक पूरे एक ड्यूरेशन का नाम है, एक पॉइंट का नाम नहीं है, पूरे एक ड्यूरेशन का, एक वक्फे का नाम है, एक दरमियानी एक इतना टाइम गुजर चुका है ना, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप यही बात 12 बजे कहें तो क्या होगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। फिर आप 1 बजे कहें तो फिर आप ये कहेंगे कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप कहें तो वो जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। फिर आपको उस लफ्ज़ में तब्दीली लाना पड़ेगी। मैं 2 दिन से, मैं 10 साल से, मैं 15 साल से, मैं 20 साल से, 50 साल से, जो भी आप कहना चाहें, उसमें क्या है कि एक टाइम का ड्यूरेशन आ जाता है, टाइम का एक वक्फा है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सिंस में क्या है कि टाइम का एक ख़ास पॉइंट है 12 बजे। अब 12 बजे अगर कोई जुमला बोलते हैं तो ये पता नहीं चलेगा कि 12 बजे हुए कितनी देर हो गई है, लेकिन ये ज़रूर पता चलेगा उस जुमले में कि एक ख़ास पॉइंट के मुतालिक बात की गई है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं, चलें वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता कैसे है। जैसे कि आपको मालूम है, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी। तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो दे, यू, आई, वी के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, बीन का लफ्ज़ है फालतू, एक्स्ट्रा, बीन का लफ्ज़ फालतू लग गया। और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या था, तीसरी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल, आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैव बीन जाहिर लगेगा, हैव लगेगा, हैज़ नहीं लग सकता। हैव के बाद बीन लग गया। अब ऊपर भी देखते जाइए यहाँ पे कैसे वो पैटर्न बनता है। आई हैव बीन स्टडी, पहली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, और उसके बाद आईएनजी लग गया। इसी तरीके से शी सब्जेक्ट हो गया, शी के लिए चूंकि हैज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो शी हैज़, उसके बाद हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगेगा, और फिर वर्क प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी की पहली फॉर्म। इसी तरीके से अगला सेंटेंस आप देखिए कि दे सब्जेक्ट आ गया, उसके फ़ौरन बाद हैव या हैज़ आना था, हैव आ गया, आपको मालूम है दे, यू, आई, वी के साथ हैव लगता है। उसके बाद बीन जो कि सब जुमलों में लगेगा, सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जुमलों में लगेगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या पहली फॉर्म और प्लस आईएनजी। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात यह है
ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि कोई ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे, यानी कि माजी में कोई स्टार्ट हुआ था काम और अभी भी कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। मसलन शी हैज़ बीन रीडिंग, शी हैज़ बीन रीडिंग, शी सब्जेक्ट आ गया, हैज़ बीन आ गया, हैज़ आई लगेगा, जाहिर है ये सब्जेक्ट ही शी इट में से आता है, तो हैज़ लग गया, उसके बाद बीन आ जाएगा। रीडिंग फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी की फॉर्म। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर सिंस 2 आवर्स, सिंस 3 आवर्स नहीं कह सकते, जैसे कि हमने पिछले यहाँ पे आपको समझ आया कि हमने क्यों बात की थी फॉर और सिंस के हवाले से। तो शी हैज़ बीन रीडिंग, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अभी कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं कि जो इसका को मुतालिक आपने कंप्लीट तो कर लिया कोई एक्शन, पास्ट में शुरू किया था लेकिन अभी कोई काम वो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन उसका अब से कोई ताल्लुक़ है, अब इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं कोई ना कोई ताल्लुक़ है, तो किस तरीके से होगा ये सेंटेंस? दे, जैसे कि आपको मालूम है सब्जेक्ट है, हैव बीन आ गया, वर्किंग हार्ड लेटली, ठीक है, रिसेंटली वो जो अभी ना शुरू पिछले दिनों से वो काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब रिपीटेड एक्शन में क्या होता है? ही हैज़ बीन कॉलिंग हर एवरी डे, इसमें भी रिपीट होता है ना, एक्शन रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी क्या हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला बनेगा। आप ये देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से हो सकते हैं और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आपको मालूम है कोई फ़र्क नहीं है बात का, पहले सब्जेक्ट आएगा ही शी इट दे यू आई वी, ठीक है, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा, ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा और दे यू आई वी के साथ हैव लगेगा। यहाँ तक तो हो गई बात मुकम्मल। उसके बाद आप जैसे कि आपको मालूम है कि बीन लगेगा और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। क्या है? आई हैव बीन ईटिंग, आई सब्जेक्ट, हैव उसके साथ आ गया, हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ही हैज़ बीन स्टडिंग, वी हैव बीन ट्रैवलिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पे इस सेंटेंस में ये शो कर रहे हैं कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ था, माजी में शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ठीक है जी। अब नेगेटिव टेंसेस कैसे बनेंगे सेंटेंसेस? ये भी बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट जैसे कि आपको मालूम हमेशा पहले आता है, उसके फ़ौरन बाद हैव या हैव लगेगा, फिर नॉट लगेगा, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा और कोई भी जुमला नेगेटिव बन सकता है, राइट। नॉट बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल, अच्छा नॉट बीन तो हो गया, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, आई हैवंट बीन ईटिंग, हैव नॉट या हैवंट बीन, हैवंट ये एक ही लफ्ज़ है। अब देखिए शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग, आपको आइडिया होगा कि क्या है। शी जो है वो सब्जेक्ट, हैज़ नॉट बीन, नॉट जो है वो नेगेटिव के लिए आ गया, बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आ गया और फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। दे हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग, ये भी उसी तरीके से। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या बनेंगे? इंटरोगेटिव में जैसे कि आपको मालूम है कि हमेशा हम जो हैज़ या हैव या इज़ या एम या डू या डज ये हमेशा पहले ले आते हैं, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आ जाता है, बाकी बिन आएगा जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस की वजह से है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी लगाते हैं। हैव यू बीन ईटिंग, मेरे साथ दोहराएं, हैव यू बीन ईटिंग, और उसके बाद हैज़ शी बीन स्टडीइंग, हैज़ शी बीन स्टडीइंग, हैव दे बीन ट्रैवलिंग। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। आपके जहन में और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं जहन में, बताइए मुझे आप। अच्छा, अब अगला पैटर्न क्या है कि हमने बात करनी है व्हेन, वाई, वेयर, हु,
विच, हुज, होम। ये सेंटेंस में इस तरह के जो जुमले हैं उनमें क्या होगा कि किस तरीके से जुमले बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। ये तो जैसे कि आपको मालूम है, हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि जब ये 4-5 जो लफ्ज़ हैं ये सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हैव या हैव लगेगा, जो भी जो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव लगेगा या हैव लगेगा वो सब्जेक्ट के लिहाज से आपने चूज़ करना है। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसमें आपने नोट किया कि अगर वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम ये लफ्ज़ आ जाएं तो हमेशा ये पहले आएंगे। उसके फ़ौरन बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने बनाए थे वो सारे के सारे उसी तरीके से रिपीट हो जाएंगे। हैज़ या हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट ऐसे ही आ गया, हैव बाद में आ गया, यू की वजह से हैव आया, वरना हैव आता अगर ही शी इट होता तो। फिर बीन डूइंग, वेयर हैज शी बीन गोइंग, वाई हैव दे बीन लाफिंग, राइट। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years। मेरे साथ रिपीट करें, शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years। अब इसी तरीके से आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल मॉर्निंग। अब रिपीट करते हैं, कोई एक्शन रिपीट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ही हैज़ बीन कॉलिंग हर एवरी डे। पहली एक्सरसाइज हम करते हैं। पहली एक्सरसाइज में क्या है कि ये जुमले हैं, इनको आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना है। कैसे होगा, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, दे हैव बीन वर्किंग हार्ड लेटली, ही हैज़ बीन कॉलिंग हर एवरी डे। अगर आपको ये बात समझ नहीं लगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करें ये बात। अच्छा जी, अगली एक्सरसाइज क्या है, इसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अपने नेगेटिव बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, आई हैव बीन ईटिंग लंच, तो क्या होगा, हैव और बीन के दरमियान जो जगह है उसमें नॉट लगा देंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। हैव और बीन के दरमियान जो जगह है उसमें नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से हैव और बीन के दरमियान जो जगह है उसमें आप नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन ईटिंग लंच को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या होगा, आई हैव नॉट बीन ईटिंग लंच, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, they have not been preparing for the exam। अब जी अगली बात, एक्सरसाइज अगली। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगली एक्सरसाइज में अपने इन टेंसेस को, इन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों में चेंज करना है। सवालिया में हमने क्या बताया था, जो हैव है वो पहले आ जाएगा, हैव या हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से भी पहले, और फिर बाकी का जुमला उसी तरीके से रहेगा, लेकिन आखिर में आपने सवालिया निशान ज़रूर डालना है। मसलन, हैव यू बीन रीडिंग अ बुक, ये हमने हैव या हैव को सिर्फ बाहर निकालना है, बाकी का जुमला वैसे ही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बाकी के जुमले को, सिवाय इसके कि अगर आपने इंटरोगेटिव ये इसको सवालिया जुमला बनाना है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, सवालिया का निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हैव या हैव पहले ले आते हैं। हैव शी बीन कुकिंग, हैज शी बीन कुकिंग डिनर, हैव दे बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, हैव दे बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। आप ये देखिए कि इसमें आमतौर पे मिस्टेक्स कौन कौन से करते हैं हम, बहुत सारे लोगों को देखा कि इस किस्म की मिस्टेक्स करते हैं, तो आप उम्मीद है कि ये नहीं करेंगे। कि कई दफ़ा ये होता है कि इस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वो बीन का इस्तेमाल नहीं करते, शी हैज़ स्टडीइंग कर देते हैं,
जो कि गलत है। हैज़ के फ़ौरन बाद अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो फिर हैज़ या है के फ़ौरन बाद आपको बिन लाजमी लगाना पड़ेगा। शी हैज़ बीन स्टडिंग। इसी तरीके से शी हैज़ बीन स्टडी भी गलत होगा। जैसे कि हमने बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के बाद लाजमी हमेशा हमेशा आपको ING लगाना पड़ेगा। शी हैज़ बीन स्टडिंग। अब ये थोड़े 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इस पेज पे। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। अभी 2024 है, तो अगर आप 2025 में भी ये बात पूछें तो वो हम कह सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। लेकिन अगर आपने फॉर लगाना है यहाँ पे सिंस की निस्बत, तो हम कहेंगे कि आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 14 ईयर्स। 14 साल बनते हैं ना। लेकिन अगर आप मुझे यही बात इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पूछेंगे तो फिर मैं कहूँगा आई बीन वर्किंग हियर फॉर 15 ईयर्स। फिर सिंस 15 ईयर्स नहीं हो सकता। क्यों? सिंस जो है वो हमेशा एक पॉइंट के बारे में बात करता है, एक ख़ास पॉइंट, टाइम का एक ख़ास वक्त के बारे में बात करता है। लेकिन फॉर जो है वो ड्यूरेशन, उसके वक्त दरमियानी वक्फे के बारे में बात करता है। अब इसी तरीके से देख लें, शी हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 2 आवर्स। वो पिछले 2 घंटे से पियानो की प्रैक्टिस कर रही है। अगर हम लेकिन उसको पियानो बजाते हुए 3 घंटे हो चुके हों तो फिर कहेंगे शी हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, जो भी आप कहें। ठीक है। अब इसी तरीके से दे हैव बीन बिल्डिंग द न्यू ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स जो है इसमें भी क्या है कि एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, जो कि मालूम तो नहीं है कि कितने हैं, लेकिन ये काफ़ी महीनों की बात हो रही है। दे हैव बीन बिल्डिंग द न्यू ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स या सेवरल ईयर्स, राइट। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं यहाँ पे एंड में बताना चाह रहा हूँ कि देखें, आपको आखिर में भी इसकी बहुत सारी, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स की PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी, तो आप उन एक्सरसाइजेज को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन ये इन एग्जांपल्स को भी देखें आप, वही रूल्स जो सामने हमने अभी डिस्कस किए उनका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। शी हैज़ बीन, शी सब्जेक्ट ज़ाहिर है, ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स फॉर द पास्ट 3 आवर्स, फॉर द पास्ट 5 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स, 20 आवर्स, जो भी आप कहेंगे। इसीलिए फॉर लगा क्योंकि एक दरमियानी वक्फे को बात कर रहे थे। दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक। ठीक है, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिंस लास्ट वीक। उसके बाद क्या है, ही हैज़ बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 5 ईयर्स नाउ, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, जो भी आप कहें। ही की वजह से हैज़ लगा, यहाँ पे दे की वजह से हैव लगा। बाकी सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं है, बाकी सारे रूल सेम है और हर जगह अप्लाई होते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन टोक्यो फॉर द लास्ट डेकेड। सिंस द लास्ट डेकेड आप कहेंगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। अगर हम कहें कि सिंस 2014 फिर तो बात कर सकते हैं, लेकिन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स कहेंगे तो फिर फॉर लगाना पड़ेगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर 20 मिनट्स नाउ, फॉर ओवर 20 मिनट्स। और इसके अलावा क्या है, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस दिस मॉर्निंग। इस मॉर्निंग से ना, यानी कि आपने 11 बजे बात की है, 12 बजे बात की है, या ये है कि 5 बजे बात की है, 4 बजे बात की है, मॉर्निंग आप कह सकते हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से शी हैज़ बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, इसलिए हमने फॉर लगा दिया। बाकी वही है, शी के साथ हैज़ लगाया हमने, बीन, लर्निंग, फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ING लगा दी। They've been discussing the new policy since yesterday. इसी तरीके से he has been exercising regularly for the past year. I've been reading this book for the past 2 weeks. तो दोस्तों,
आज उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय से बताइए, हमें नवाजिए। हम कोशिश करेंगे उस जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है इस टेंस के हवाले से, हम दूर करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टेंस में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको वहीं पे मिलूँगा मैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।